हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एडोब फोटोशॉप में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम डिफरेंट पिक्चर्स को जोड़ के एक नई पिक्चर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये पिक्चर डिज़ाइन की हुई है, इस पिक्चर को बनाने में मैंने 3 पिक्चर्स का यूज़ किया है। यानी बैकग्राउंड के लिए मैंने और पिक्चर सेलेक्ट की है, फिर उसके बाद ये रोड की है, फिर उसके बाद ये बाबा जी की पिक्चर्स मैंने यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करें या आप फाइल पे क्लिक करें और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तीनों पिक्चर्स मैं ले रहा हूँ। एक पिक्चर ये वाली है, कंट्रोल के साथ आपने दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने तीसरी पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद हमने ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीनों पिक्चर्स आपके पास ओपन हो चुकी है। एक ये पिक्चर कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ये वाली पिक्चर और तीसरी ये वाली पिक्चर्स। इस पिक्चर को मैं यहाँ से अब क्लोज कर लेता हूँ, फाइल एंड क्लोज। अब देखिए 3 पिक्चर्स हमारे पास हैं। कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल टैब 1, 2 एंड 3 पिक्चर्स। अब उसके बाद इस पिक्चर को आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है कीबोर्ड से और उसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कंट्रोल टैब का यूज़ करना है और कंट्रोल टैब का यूज़ करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करें और जैसे हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल 0 टाइप करेंगे ताकि मुकम्मल पिक्चर आप यहाँ पे देख सकें। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने पिक्चर को रिसाइज करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पिक्चर को इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। पिक्चर का साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर सेट करेंगे और तस्वीर के मुताबिक। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑपेसिटी इसकी कम कर लें ताकि पिक्चर आपको क्लियर नज़र आ गई पिक्चर सेट किस तरह से होनी है। अब उसके बाद हमने कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करना है जूम इन के लिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें क्विक सिलेक्शन पे। क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ब्रश का साइज़ आपने ब्रैकेट के ज़रिए कम या ज़्यादा करना है। कीबोर्ड से ब्रैकेट के ज़रिए आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आप इसका ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल साइज़ यहाँ पे कम करते हैं हम और उसके बाद आपने कंट्रोल स्पेस बार का यूज़ करना है, बल्कि साइज़ और कम करते हैं ब्रैकेट का यूज़ करते हुए और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इस तरह से पिक्चर को सिलेक्ट करना है करीब से ऐसे। कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करें जूम आउट के लिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने बाकी हिस्से को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मुकम्मल हिस्सा आप सेलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल 0 प्रेस करना है और उसके बाद देखिए अगर कोई हिस्सा रह भी गया है तो कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हुए आप जूम इन करेंगे और यहाँ से बाकी हिस्से को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फेथर पे क्लिक करेंगे। साइज़ यहाँ पे हम 2 फेथरिंग दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें न्यू लेयर पे, लेयर मास्क पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाकी बैकग्राउंड देखें आपका यहाँ पे रिमूव हो चुका है। और उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल 0। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर को देखें, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड देखें यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि बाकी इसमें एडजस्टमेंट कर लें, बाकी जो यहाँ पे वाटर है वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। तो आपने नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है और ये जो मास्क है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ब्लैक कलर पे यहाँ पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ब्रश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे हम ब्रश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको ये थोड़ी चेंजिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फेथरिंग वाला ब्रश यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट 21 या 27 नंबर आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसका आप साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं और याद रखिए कि ये हार्डनेस यहाँ पे 0 रखनी है आपने। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसको इस तरह से अप्लाई करना है। अगर देखें इसका ये शेड कम आ रहा है तो कंट्रोल जी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से हम इसकी ऑपेसिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने ऑपेसिटी इसकी यहाँ पे 100% कर ली और यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं वही जो बैकग्राउंड यहाँ पे डिलीट हो गया था उसको दोबारा से शो करवा रहे हैं। तो इस तरह से करके हमने ये बाकी बैकग्राउंड में जो पानी था वो यहाँ मैं शो करवा रहा हूँ। इतना कर लेने के बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक करना है रेजर टूल पे
और रेजर टूल पे क्लिक करने के बाद इसकी ऑपेसिटी आप 31 या 30 आप रखेंगे और राइट क्लिक करके ब्रश आपने यहाँ पे ये फेथरिंग वाला सेलेक्ट करना है, जहाँ से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से इसमें जो है कह लें कि यहाँ पे फेथरिंग नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्रश का साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मज़ीद हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इसके मुताबिक, या ब्रैकेट का यूज़ करते हुए आप ब्रश का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ऑपेसिटी आपने यहाँ पे 31 रखनी है और यहाँ पे क्लिक करते हुए देखें इस तरह से आपने ये अप्लाई करना है। ये इस तरह से हम क्लिक करते हुए बाकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे हम बादल लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल टैब का यूज़ करते हैं और ये वाली इस पिक्चर का हिस्सा जो है ना वहाँ पे हम एडजस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और इतना हिस्सा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डबल क्लिक करें ताकि ऐसा क्रॉप हो जाए। फिर उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करें, फिर उसके बाद कंट्रोल C प्रेस करना है आपने, फिर कंट्रोल टैब का यूज़ करें ताकि आप दूसरी पिक्चर पर जा सकें और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे ताकि पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो जाए। और कंट्रोल 0 हम टाइप करते हैं, बल्कि आप मूव टूल पे क्लिक करें फिर कंट्रोल 0 प्रेस करें मुकम्मल पिक्चर देखने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ आपने इसको रिसाइज करना है। ऐसे डबल क्लिक करें, इसको ऊपर लेके जाएं यहाँ पे और इसको इस तरह से आप एडजस्ट करें। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स हो जाए, तो यहाँ डबल क्लिक करें। ये देखिए आपने बैकग्राउंड ही सिलेक्ट किया हुआ लेयर टूल पे। फिर हमने यहाँ पे दोबारा हम क्लिक करेंगे रेजर टूल पे और रेजर टूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए ये देखिए इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अब इसकी हम ऑपेसिटी यहाँ से बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने इसको कर लिया 60 या 59। और ब्रश का साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ब्रैकेट का यूज़ करते हुए ब्रश का साइज़ भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से क्लिक करते हुए आपने इसको रिमूव करना है बैकग्राउंड को। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब अगर आप इसकी कलर स्कीम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, उस पिक्चर पे जिसकी कलर स्कीम आप चेंज करना चाहते हैं यानी। और बैकग्राउंड के साथ देखिए कलर मैच करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल B प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी कलर स्कीम को सेट करना है। ये और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है। कीबोर्ड से कंट्रोल 0 हम टाइप करते हैं और ये देखिए पिक्चर आपकी यहाँ पे इस तरह से बन चुकी है। अगर आप इसे JPG में सेव करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे और आपने सेव एज पे आना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे HD वॉलपेपर में सेव कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको JPG यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद पिक्चर को यहाँ पे नाम दिया और पिक्चर 1 कर लेते हैं। और उसके बाद हम जैसे से सेव पे क्लिक करेंगे तो अक्सर ये बॉक्स ओपन होगा। आपने मैक्सिमम पे क्लिक करके इसे लार्ज कर लेना है और ओके क्लिक करते हैं, ये पिक्चर आपकी सेव हो जाएगी। और इस पिक्चर को देखने के लिए विंडो E प्रेस करते हैं, माई कंप्यूटर ओपन करते हैं और हम अपनी D ड्राइव में चले जाते हैं और उसके बाद वॉलपेपर पे जाते हैं और ये देखें ये पिक्चर हम यहाँ पे भी बना चुके हैं। पिक्चर का नाम था पिक्चर 01। राइट क्लिक और प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखें पिक्चर हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है। तो ये था हमारा आज का एडोब फोटोशॉप का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम डिफरेंट पिक्चर्स को मिक्स करके किस तरह से हम एक न्यू पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।